सबसे पहले मैं जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट के दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने बलोच नेशनल मूवमेंट को दावत दी कि उस अजीम शख्सियत के बारे में हम आज बात करें। आज यहाँ हम मौजूद हैं सिर्फ़ एक अजीम शख्सियत की सालगिरह नहीं मनाने, एक ऐसे मुफक्किर, एक जोहदकार और जोहद तसलसल रखने वाले शख्सियत को सलाम पेश करने के लिए और उनके जद्दोजहद को मानने के लिए कि उनकी जद्दोजहद आज सिंध के हर घर हर देहात में मौजूद है। आज से 122 साल पहले सैयद मोहम्मद शाह काज़मी के घर में एक बच्चा जन्म लेता है। उस वक़्त उस बच्चे का नाम गुलाम मुर्तज़ा रखा जाता है और आज दुनिया की तारीख़ में उन्हें साईं जीएम सैयद के नाम से याद रखता है। 122 साल पहले जो मुर्तज़ा शाह पैदा हुआ वो एक आम बच्चा नहीं था। सिंध की सरजमीन, सिंध की मिट्टी से मोहब्बत करने वाला एक आशिक था जिसकी मोहब्बत सिंध की सरजमीन थी। साईं जीएम सैयद ने अपने जिंदगी के 30 से ज़ायद साल जेल और जिंदानों में काटे और आज मैं फख्र से कहता हूं कि आज हमारे पश्तून दोस्त यहां मौजूद है। ये तारीख पश्तूनों के बादशाह खान ने दोहराई कि उन्होंने 33 साल के करीब जेल और जिंदानों में अपना टाइम गुजारा और महकूमी जबर के खिलाफ सरेंडर नहीं किया। मैं समझता हूं कि जीएम सैयद सिंधी तारीख के एक अजीम शहीदों में से एक शहीद हैं। जब वो इस दुनिया से गए, जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक़्त वो नज़रबंद थे। जिस तरह नवाब नौरोज खान जब वो शहीद हुए तो वो उस वक़्त सक्कर जेल में बंद थे, वहां उन्होंने इंतकाल किया। इसी तरह जीएम सैयद इस दुनिया से गए तो वो उस वक़्त नज़रबंद थे। जिस तरह हम शहीद नवाब नौरोज कहते हैं सिंधी और हम फ़ख्र से शहीद साईं जीएम सैयद कहते हैं। शहीद साईं जीएम सैयद और नवाब खैरबख्श मरी, जिस तरह अगर हम तारीख़ में देखें बलोच कौम में सरदार खैरबख्श मरी या कबीला जो है मरी का उसको सरदार कहते हैं, लेकिन बलोच कौम ने उनको नवाब का खिताब दिया। इसी तरह सिंधी कौम ने जीएम सैयद को साईं जीएम सैयद का खिताब दिया। आज जब आप किसी को साईं कहते हैं तो वो इज्जत और एहतराम का नाम होता है। इसी तरह सिंधी कौम ने उनको उस इज्जत एहतराम के मकाम पर ले आए कि वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सिंधी नेशनलिज्म थे। दुनिया में बहुत से कम ऐसे लोग हैं जिनको आलमी सतह पर माना जाता है। साईं जीएम सैयद, उनको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने ज़मीर का कैदी करार दिया कि उन्होंने 33 साल के लगभग जेल में और जिंदानों में गुजारे। मैं यहां पर बैठा देखता हूं आज हमारे सिंधी दोस्त, हमारे पश्तून माएँ बहनें बैठी हुई हैं, हम बलोच हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। हम सब का दुख, हम सब का दर्द एक है। आज बलोच मां अपना दरवाजा खोल के बैठी हुई है कि जो उसका लापता बेटा है शायद वो किसी वक्त आए। तो इसी तरह उस सिंधी मां भी बैठी हुई है, इस तरह वो पश्तून मां बैठी हुई है अपना दरवाजा खोल के, ताकि उन टॉर्चर सेल से उसका बच्चा वापस आए। इसी तरह आज सिंधी बहन कराची और इस्लामाबाद के रोडों पर बैठी है। इसी तरह बलोच खवातीन कोयटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक मार्च करते हैं अपने
प्यारों के लिए। इसी तरह आज पश्तून माँ बहनें रोडों पर आती हैं अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए। तो अगर हम इस सूरत-ए-हाल को देखें तो हम सबका दर्द एक ही है, हम तमाम एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। आज बलोच माँ उस दर्द से गुजर रही है, सिंधी, पश्तून, महाजिर, कश्मीरी सब एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। वो दर्द चाहे हमारे प्यारों के अगवा का है, वो दर्द जो हमारी जरजमीन पे वो एक लुट्ठपुल कहते हैं, जबरन कब्जा और हमारे मालूम अड्डी, हमारी चीज़ें, हमारी रिसोर्सेज को हमसे ले जाना है। हम सब का दर्द, दुख, तकलीफ एक है। आज से हजारों साल पहले अगर हम तारीख देखें, चंद हजार साल पहले अगर हम तारीख देखें तो लोग जंगलों बयाबानों में रहते थे। लेकिन अगर हम सिंध की तारीख देखते हैं, मुंजो-दड़ो की तारीख देखते हैं, अगर हम बलूचिस्तान में मेहरगढ़ की तारीख देखते हैं, तो उस वक्त हमारे लोग वेल सिविलाइज्ड थे। उस वक्त उनके पास सैनिटेशन सिस्टम्स थी। लेकिन आज एक जाबिर मुल्क के कब्जे में है तो हम देखें हमारी क्या हालात है। आज हमारे बच्चे बेसिक जो बीमारियां हैं उनकी वजह से मर रहे हैं, चाहे वो हम सिंध में देखें या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में। हम पर एक हमेशा एहसान किया जाता है, खासकर अगर मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात करूं, कि अगर पंजाब से क्या कहते हैं उसको, गल्ला क्या कहते हैं उर्दू में, सॉरी मेरी उर्दू इतनी है, वीट जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में, गंदम। आज अगर पंजाब अपना गंदम बलूचिस्तान पे बंद करे तो बलूचिस्तान के लोग भूख से मरेंगे। मैं कैसर बंगाली को रेफरेंस करना चाहूंगा। क्वेटा प्रेस क्लब में उसने इवेंट में पब्लिक में कहा कि बलूचिस्तान इस वक्त 5% ऑफ जो पाकिस्तान का तोरा जितना गंदम है उसका 5% जो है वो बलूचिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, और बलूचिस्तान की पॉपुलेशन 4% है। इट मींस 1% ज्यादा आज भी हम, उस वक्त भी हम प्रोड्यूस गंदम कर रहे थे। वी आर सेल्फ सफिशिएंट। बलोच भूख से नहीं मरेगा अगर पंजाब का गंदम बंद हो। लेकिन अगर बलूचिस्तान का गैस बंद हो, अगर सिंध के वसाइल ना छीने जाए, अगर खैबर पख्तूनख्वा की जो बिजली है वो बंद की जाए, तो वहां पर एक बहुत बुरी सूरत हाल हो सकती है पंजाब में। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शायद वो हालात ना हो। इसी तरह मैं सोचता रहा कि बलोच सिंधी में मुश्तरका हमारी क्या चीजें हैं। एक हीरो जिसे राजा दाहिर कहते हैं, शाहिद ही तारीख में ऐसे महदूद बादशाह होंगे, किंग होंगे, जिन्होंने अपनी सरजमीन के दिफा के लिए अपना जान पेश किया। उसमें एक राजा दाहिर, बलोचों के खान शामिल हैं, मीर मेहराब खान, जिन्होंने अपनी सरजमीन, अपने मादर वतन के दिफा के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया। मुझे लगता है आज वो वक्त आ चुका है कि बलोच, पश्तून, सिंधी, महाजिर, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी जो हमारा एक रिश्ता है उसको मजीद हम मजबूत करें। मुझे तो अच्छी तरह याद है, आज से कुछ अरसा पहले अगर बहैसियत बलोच नेशनल मूवमेंट हम कोई प्रोग्राम करते थे तो उसमें 2 या 3 सिंधी दोस्तों की पार्टिसिपेशन होती थी, 1 या 2 पश्तून, इसी तरह 1-2 दूसरे नेशंस के दोस्तों की शमूलियत होती थी। लेकिन जब शहीद बानो करीमा बलोच की बरसी के लिए इवेंट किया गया तो हमने देखा कि सिंधी बड़ी तादाद में मौजूद थे, हमारे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बड़े दोस्त मौजूद थे, और आज मुझे नजर आ रहा है इसी तरह एक बड़ी तादाद में पश्तून, बलोच और दूसरे महकूम अक़वाम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक रिश्ता है जो मजबूत हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते को हमने मजीद मजबूत करना है। आज इस तरह हो कि बलोचिस्तान सिर्फ बलोचों के लिए एक पनागा ना हो, एक महफूज घर ना हो, वहां पश्तूनों के लिए महफूज घर हो, वहां सिंधियों के लिए वो एक महफूज घर हो। इसी तरह सिंध सिर्फ सिंधियों के लिए नहीं, दूसरे अक़वाम के लिए महफूज पनागा हो। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ
पश्तूनों के लिए ना हो, बलोच और सिंधी और दूसरे अक़वाम के लिए महफूज पनाहगाहें। आखिर में दोस्तों से एक गुजारिश है कि हम यहाँ से निकलने से पहले, यहाँ से जाने से पहले अपने आप के साथ एक वादा करें, जिस तरह हमारे शोहदा ने, हमारे लीडर्स ने लेगेसी में हमें जद्दोजहद दी, लेकिन हमने खुद से वादा करना है कि हम विरासत में या लेगेसी में अपने बच्चों को गुलामी ना दें। हमारे बच्चे एक आज़ाद, खुद मुख्तियार मुल्क में जिंदगी गुजारें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए सिंध, जिए पश्तून, जिए महकूम अवाम, जिए बलूचिस्तान।